हेलो लवली पीपल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। जी हाँ, स्टूडियो का कुछ काम चल रहा है तो कुछ दिन वॉइस ओवर से ही काम चला लो। वैसे क्या फर्क पड़ता है, खूबसूरत तो हूँ नहीं, थोड़ा ना दिखे तो ही अच्छा, पर हाँ इंट्रो जरूर दिखना चाहिए। डिज्नी इज इन पैनिक मोड। फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का जगरनॉट और उनका फिल्म बिजनेस दी वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियोज फाइनेंशियल ट्रबल में। यकीन करना भी मुश्किल है, आज से 3-4 साल पहले दैट इज डिज्नी वाज लाइक वेल्स फार्गो, जेपी मॉर्गन एंड चेस, मतलब टू बिग टू फेल। लेकिन आज जो हाल हो रखा है डिज्नी का, ये तो दूर से ही दिख रहा था, स्पेशली आफ्टर एवेंजर्स एंड गेम। देखो, आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ इन्फिनिटी सागा। बहुत सारे अच्छे मूवीज आए इस सागा में, तो बहुत सारे मीडियोक्रिटी, एक्चुअली ज्यादातर। पर वो आज का वीडियो टॉपिक नहीं है। मार्वल के लाइट कॉमेडिक अप्रोच टुवर्ड सुपर हीरो मूवीज के फैन हो या नहीं, एवेंजर्स एंड गेम के बाद से एमसीयू का डाउनफॉल सबको दिख ही रहा होगा। डिज्नी अब इतना डेस्परेट हो चुका है दी मार्वल नाम के बॉक्स ऑफिस बॉम्ब से बचने के लिए फाइनल ट्रेलर में आरडीजे और क्रिस इवेंस को दिखाना पड़ रहा है। खैर, उस पर आएंगे। अब बात ये आ जाती है, क्या डिज्नी स्टूडियोज विल गो बैंकरप्ट? आई नो, ये होना और मेरे चैनल का मोनेटाइज होना एक ही सिक्के का दो साइड से। लेकिन जो एक्शंस केविन फैगी ले रहे हैं, इससे लग तो नहीं रहा उन्हें इकोनॉमिक्स का कुछ ज्यादा समझ है। एमसीयू मूवीज अब नहीं चल रहे, ये तो फैक्ट है। फेज 4 ने चलो तब भी अपने 7 मूवीज से 5.7 बिलियन कमा लिया, लेकिन खर्चा भी 1.5 बिलियन का किया, वो भी देखने वाली बात है। ये रेशियो एमसीयू के पीक पर नहीं था। खैर, ये तो गया फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। क्रिटिकली तो पूरा फेज एब्सोल्यूट टट्टी था। ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर किसको क्या लगा मुझे नहीं पता, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उसके साथ सेंटिमेंटल वैल्यूज थे, लेकिन मूवी मुझे बिलो एवरेज ही लगा एट बेस्ट। हाँ, बाकी 6 मूवीज की तरह टट्टी नहीं थी। थॉर लव एंड थंडर और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स खाली वर्स्ट सुपर हीरो फिल्म्स ही नहीं थे, वर्स्ट फिल्म्स इन जनरल थे। स्पेशली थॉर लव एंड थंडर, मैंने अपना मुंह हाथ से ढक के रखा था। सीट पर उल्टी करने से क्या पता पीवीआर वाले मुझे बैन कर दे, क्योंकि टट्टी परोसने से पीवीआर वालों को तो कोई बैन नहीं करने वाला। खैर, पीवीआर तो वो टट्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी डिज्नी को दे देगा। इतने घटिया मूवीज के बावजूद पैसा कैसे कमा लिया इतने, यही सोच रहे हो ना? बिकॉज ऑफ इन्फिनिटी सागा। एमसीयू ने सुपर हीरो जॉनरा में इंटरकनेक्टेड स्टोरीज और एक स्टोरी आर्क के कॉन्सेप्ट को पायनियर किया है इन द बिग स्क्रीन। क्योंकि फैक्ट तो यही है, डीसी के बैटमैन और सुपरमैन को छोड़कर सुपर हीरो मूवीज नहीं चलते थे किसी भी मार्केट में। मार्वल का स्पाइडरमैन डायरेक्टेड बाय सैम रेमी बीइंग द एक्सेप्शन। तो ऑडियंस, स्पेशली कॉमिक बुक लविंग यंग ऑडियंस को बहुत ज्यादा अटैचमेंट है एमसीयू से। रिमेंबर, पहला आयरन मैन 2008 को आया था, तब तो वो डिज्नी के पास भी नहीं था, पैरामाउंट पिक्चर्स के बैनर में बना था। ये जनरेशन एमसीयू देखकर बड़ा हुआ है, तो इवन व्हेन द मूवी सक, एक होप लेकर फिर से थिएटर जाते हैं, मे बी दिस टाइम इट विल बी बेटर। और इसी चक्कर में पूरा फेज 4 एक डिसेंट फाइनेंशियल गेन से निकल गया। लेकिन ऑडियंसेस को मूर्ख समझने की गलती करी डिज्नी एग्जेक्स ने, और उसका ही इफेक्ट सो फार हमें फेज 5 और मार्वल की पॉपुलैरिटी पर देखने को मिल रहा है। एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया वाज अ फाइनेंशियल डिजास्टर। गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 चल गई क्योंकि मूवी वाज जेन्युइनली गुड। ऊपर से इन्फिनिटी सागा का क्रू था। असली बॉम्ब तो अभी भी आना बाकी है, दी मार्वल्स। टेलीविजन सीरीज की तो बात ही मत करो, बिग स्क्रीन पर चलो तब भी फेज 3 तक एमसीयू का हेड चल रहा था। टीवी सीरीज में शुरू से ही टट्टी परोसा जा रहा था। मैं लोकी सीजन 1 को एक्सेप्शन भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि सीजन 2 में जो भैरन चूतियापा किया है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को तो लेना पड़ेगा। और ये सब क्यों? क्योंकि माउस डैडी को नेटफ्लिक्स, हुलू और लेक्स लूथर के प्राइम वीडियो से कम्पीट जो करना था। वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियोज तो वैसे पूरा रिलायबल था ही मार्वल स्टूडियोज और अपने क्लासिक के रीमेक्स के ऊपर, तो चला दिया अपना कंटेंट बनाओ मशीन। और हर महीने कुछ ना कुछ नया ड्रॉप होता ही जा रहा है डिज्नी प्लस पे। कुछ अच्छा नहीं, कुछ नया और एकदम घटिया प्रोडक्ट। वो जो स्पेशल फीलिंग था एमसीयू का, वो एकदम खत्म कर दिया और एमसीयू फैंस के मुंह का स्वाद भी बिगाड़ दिया। जो खुद को एमसीयू फैंस बुलाते थे टिल 2021, वो भी आजकल खबर नहीं रखते कि एमसीयू की तरफ से नया क्या रिलीज हो रहा है। इतना खराब स्वाद छोड़ा है डिज्नी के कंटेंट चर्निंग मशीन डिज्नी प्लस ने। ये सारे सीरीज खाली अपने एब्सोल्युटली हॉरेंडस स्टोरी टेलिंग और एग्जीक्यूशन के लिए खराब नहीं बने, ना जी ना। इस पूरे कंटेंट चर्निंग मशीन के चक्कर में डिज्नी ने आईएलएम के आर्टिस्ट को और अपने बाकी गो टू वीएफएक्स फर्म्स के आर्टिस्ट को इतना ओवरवर्क करवाया है, सीजीआई आदि पुरुष के लेवल का है उनके ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट का। फिर वो वोक कल्चर है डिज्नी का मुद्दा भी आता है, उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाना बनता है। फिलहाल तो मेरा लिटिल मरमेड वाला वीडियो ही देख लेना, हिंट मिल जाएगा। शी-हल्क देखा है ना, वही वोक कल्चर का डेफिनेशन है। टॉक्सिक फेमिनिज्म ने हाईजैक कर लिया है वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियोज को, और खाली एमसीयू नहीं, अपने क्लासिक मूवीज का भी चाम मोद के रख दिया है। डिज्नी जब 1930s में बैंकरप्सी के कगार पर था, तब स्नो वाइट एंड 7 डवार्फ्स ने डिज्नी को डूबने से बचाया। आज उसका ही रीमेक डिज्नी अपने वोक कल्चर और टॉक्सिक फेमिनिज्म से बर्बाद कर रहा है। अगेन इस टॉपिक पर डेडिकेटेड वीडियो में डीप डाइव करेंगे। पीपल हु फॉरगेट हिस्ट्री आर डूम्ड टू रिपीट इट। यही आज डिज्नी के साथ हो रहा है। वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियो इज इन फाइनेंशियल ट्रबल अगेन।
They are throwing everything at the wall to see whatever sticks. The Marvels के फाइनल ट्रेलर में RDJ और क्रिस इवंस काफी नहीं थे तो सीक्रेट वॉर्स में ह्यू जैकमैन और टोबी मैगवायर का रिटर्न ही ले लो। फैन सर्विस ने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम को तो डूबने से बचा लिया। अब डिज्नी होप यही कर रहा होगा MCU के डूबते हुए नैया को भी पार लगा दे, लेकिन फैन सर्विस एक दो बार ही काम कर सकता है। डिज्नी फिर से अपने ऑडियंसेस को चूतिया समझ रहा है और इसका जवाब डिज्नी को जरूर मिलेगा, स्पेशली जो करंट स्टेट हो रखा है। MCU इज इन शिट होल। क्लासिक मूवीज के रीमेक्स को तो क्रिंज फेस बना दिया है। स्टार वॉर्स जैसे IP का भी गांड मार के रखा है। इट्स जस्ट बैड न्यूज कमिंग फॉर डिज्नी फ्रॉम नाउ ऑन। मैं उन लोगों में से हूँ जो बिलीव करता है डिज्नी पेज अ लॉट ऑफ क्रिटिक्स फॉर देयर MCU मूवीज। बाकी तो भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं। शी-हल्क या फिर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, थॉर लव एंड थंडर का ही रिव्यू देख लो। पर इस बार पेड रिव्यूज भी डिज्नी के इस डूबते हुए टाइटैनिक को बचा नहीं पाएंगे। डिज्नी के इस डाउनफॉल से किसको क्या फायदा होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि एक तो राइटर स्ट्राइक, ऊपर से मेन राइवल DC का गांड खुद वार्नर ब्रोस ने ही मार रखा है अपनी गांड मारने से पहले, दैट इज। लेकिन इससे दुखी शायद कोई नहीं होगा। लाइक ऐसे सुपर हीरो फटीग इज रियल ब्रो। रेस्ट दे दो अब एक डेकेड इस इंटरकनेक्टेड मेस को। स्टैंड अलोन कुछ अच्छा ला पाओ तो यू आर ऑलवेज वेलकम। द बैटमैन बीइंग द प्राइम एग्जांपल। बाकी मेरा रैंट बेबुनियाद है या नहीं वो तो कुछ महीने में पता चल ही जाएगा। ऑनेस्टली फर्क किसको पड़ता है अब इस सबसे। डिज्नी ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारकर ये सिचुएशन बनाया है। तो बस आज के लिए इतना रैंट ही काफी है। डिज्नी स्टूडियो कैसे गो ब्रोक को फॉलो कर रहा है उस पर डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो कमेंट पर जरूर बताना। बाकी दी मार्वल्स का रिव्यू करेंगे, काम है करना तो पड़ेगा ही, तो कर लो सब्सक्राइब। एंटरटेनमेंट रिलेटेड टॉपिक्स पर क्वालिटी वीडियोस लाते हैं आपके लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर कर देना। छोटा सा चैनल है, बस 60-70 लोग देखते हैं। 1 लाइक से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तब तक यू गाइस हैव अ ग्रेट डे। पीस।